नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्याद विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमने 5 क्वेश्चन की डेली ओल्ड इज गोल्ड सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत हम 5 क्वेश्चन करेंगे। और इस 5 क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज का जो हमारा लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर रहेगा विद्यार्थियों। इस क्लास के अंदर हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पूछे गए इंपॉर्टेंट 5 प्रश्न जो है डेली हल करेंगे विद्यार्थियों। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न विद्यार्थियों वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक टॉक्सिकोलॉजी परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर जो है वो कालीबंगा सभ्यता इसका राइट आंसर है। विद्यार्थियों कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की राजस्थान में एकमात्र बस्ती जो कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस यदि कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता के एकमात्र स्थान है कालीबंगा, जहाँ दोनों ध्रुव टिले मिले हैं। 2 ध्रुव टिले मिले हैं, वो जगह जो है यानी कि कह सकते हैं विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी जो मिली है वो कालीबंगा सभ्यता से मिली है विद्यार्थियों। पहले प्रश्न का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और विद्यार्थियों ये प्रश्न नंबर 2 जो है ये प्रश्न आरटेड 2011 के अंदर पूछा गया, और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है, निम्न में से किस सैंदो स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी बस्ती जहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, वो बस्ती विद्यार्थियों आपकी कालीबंगा है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। कालीबंगा की यदि बात करें, अच्छे से सुनना, कालीबंगा के प्रत्येक घर से कुआं मिला है, ऊंट की अस्थियां मिली विद्यार्थियों, शल्य क्रिया का प्रमाण मिला है। शल्य क्रिया, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर 6 छेद है, तो शल्य क्रिया के प्रमाण यदि आपसे पूछा जाए तो कालीबंगा से मिले विद्यार्थियों। कमरे में चित्रित टाइल मिली है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चित्रित टाइल्स जो है वो कालीबंगा से मिली है। अलंकृत ईंटें मिली विद्यार्थियों, अलंकृत ईंटें जो है काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। युगल समाधियाँ मिली है, जो कि सती प्रथा ही द्योतक है। युगल समाधियाँ जो है, ये युगल समाधियाँ भी विद्यार्थियों कालीबंगा से मिली है। और विद्यार्थियों खास बात यह है कि पिछले क्लास के अंदर मैंने देखा था कि लकड़ी की नालियाँ मिली है। जल निकासी प्रणाली के अस्पष्ट साक्ष्य जो है लकड़ी की नालियाँ, और ये लकड़ी होती थी, बांस की लकड़ी होती थी, लकड़ी की नालियाँ जो है वो कालीबंगा से मिली है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों अग्निकुंड के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिले हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कालीबंगा के प्रत्येक घर से कुआं, ऊंट की अस्थियां, शल्य क्रिया के प्रमाण, कमरे में चित्रित टाइल्स, अलंकृत ईंटें, युगल समाधियां, लकड़ी की नालियां और अग्निकुंड मिले विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 काफी इजी प्रश्न है। कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता के बारे में कल वाले वीडियो के अंदर हमने अच्छे से डिस्कस किए। आप पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। विद्यार्थियों कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता जो थे उनका नाम था विद्यार्थियों अमलानंद घोष। ए घोष, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। विद्यार्थियों अमलानंद घोष ने 1952-53 ईस्वी के अंदर कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। और मैंने आपको बताया था कालीबंगा स्थल की ओर R.L. स्टाइन जो है, R.L. स्टाइन ने सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया था। और विद्यार्थियों कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी जो है इटली के विद्वान डॉक्टर L.P. टेस्डोरी के द्वारा दी गई थी। और मैंने कल आपको यह भी बताया था कि कालीबंगा सभ्यता जो है इसका उत्खनन जो है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन जो है ये 1961 से लेकर के 1969 ईस्वी के बीच में B.B. लाल, B.K. थापर, J.V. जोशी, M.D. खरे, K.M. श्रीवास्तव और S.P. जैन के सहयोग से संपादित किया गया था। यदि आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो अच्छे से उसको एक बार देख लीजिए, वीडियो नंबर 1 जो है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये वनपाल सेकंड पारी 2022 के अंदर पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? अभी ऊपर मैं बता कर के हूँ कि कालीबंगा की खोजकर्ता जो थे वो 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा, और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है विद्यार्थियों RPSC ग्रेड 2 2013 सेकेंड ग्रेड GK के पेपर में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? विद्यार्थियों आपको बता देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी जो है वो पहली राजधानी हड़प्पा को कहा गया है, और दूसरी राजधानी जो है वो दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। और विद्यार्थियों इन दोनों को जुड़वा राजधानी जो है वो स्टुअर्ट पिगट ने कहा है।
और कालीबंगा जो है, कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य के तरते राजधानी जो है वो विद्यार्थियों दशरथ शर्मा ने कहा है। ध्यान रहे कुछ किताबों में दयाराम शाह ने दिया गया जो कि गलत है। आरपीएस ने इसका आंसर जो है दशरथ शर्मा माना है, तो आप दशरथ शर्मा मानेंगे। तो 5 प्रश्न ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 5 क्वेश्चन जो है इतिहास के आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर जो है वो डेली मिलेंगे विद्यार्थियों। हो सके तो आप इन्हें नोट करते रहिएगा ताकि आपका टॉपिक वाइज जो है एक अच्छा कलेक्शन जो प्रश्नों का हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद विद्यार्थियों।